जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। और आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत धमाकेदार वीडियो है। जो लोग मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं और फिर या तो जो लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए सवाल ये है कि क्या ऑप्शंस में ट्रेड करना सबसे बेस्ट होगा या फिर आपको इक्विटी, जिसको हम लोग स्टॉक्स बोलते हैं, उसमें ट्रेड करना बेस्ट होगा। तो देखिए ये जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है, और जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं पूरा आपको एक एक पॉइंट जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को जो है अच्छे से वॉच करिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट कहा जाता है कि देखिए यहाँ पे आपको मैं कह सकता हूँ, देखिए जो मैं बताने वाला हूँ हो सकता है थोड़ा सा आपको बुरा लग जाए यहाँ पे, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊंगा और कड़वाहट जो होती है ना, रियलिटी, वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। आप लोग जरूर इसको जो है देखने की कोशिश करिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा, ताकि आप इस चीज को समझ के जो है एक आगे बढ़ सके, अच्छे लेवल पे पहुंच सके। तो देखिए यहाँ पे बात यह आ जाती है कि क्या हमें ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए या फिर इक्विटी में हमें ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये होती है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक लाइन में यदि कहें तो सबसे पहला तो आपको स्टार्टिंग जब करनी चाहिए वो इक्विटी में करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में 90% लोग ऐसे होते हैं जो लोग एंट्री करते हैं, बिगिनर्स जो होते हैं, वो जब उनकी स्टार्टिंग होती है वो होती है ऑप्शन से। और मैं आपको ये डेफिनेटली आपको कहना चाहूंगा उन 90% में से पूरे के पूरे, यदि मैं उसको 100% मान लूं, ऐसे मान लीजिए कि 90 लोग वहां पे ट्रेड कर रहे हैं, तो 90 में से मतलब यहां पे कह सकते हैं कि 89 लोगों का जो लॉस होता है वो ऑप्शंस में ही लॉस होता है। और सिर्फ वहां पे कह सकते हैं कि लेस देन 1% से भी कम लोग ऐसे होते हैं जो ऑप्शंस में ट्रेड करके सक्सेस कर पाते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका जो स्टार्टिंग होना चाहिए वो इक्विटी में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं आपको पूरा रीजन से आपके साथ अभी एक्सप्लेन करूंगा, और आपको ऑप्शंस में क्यों नहीं स्टार्टिंग में करना चाहिए और आपका क्या रीजन है वहां पे, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहला तो इक्विटी का जो आप कह सकते हैं कि जो प्राइस पे आप बाय करते हैं इक्विटी को, पूरे दिन भर भी मार्केट यदि उसके आसपास घूमता रह गया मार्केट्स, तो आपका कह सकते हैं कि जितना प्राइस है, जितना लॉस प्रॉफिट है उतना ही रहेगा, जितना प्राइस है उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा आपका नहीं होने वाला है। उसी जगह पे यदि आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखिए क्या होता है। एक तो पहली पॉइंट ये होता है कि आपका जो स्टॉक्स होता है ना, उसमें उतना वॉलेटिलिटी नहीं होता जितना आपके ऑप्शंस निफ्टी 50 या फिर मान लीजिए कि आपका बैंक निफ्टी में आपका वॉलेटिलिटी होता है। इसके मुकाबले में कहीं कम आपके वॉलेटिलिटी होते हैं आपके जो स्टॉक्स होते हैं उसमें। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट्स है कि स्टॉक्स के भी तो फिर ऑप्शंस फ्यूचर्स होते हैं, लेकिन देखिए इसका क्या होता है इम्पैक्ट, जो आप मान लीजिए कि जो प्राइस पे आप बाय सेल कर रहे होते हैं स्टॉक्स में, उसी जगह पे क्या होता है जब आप ऑप्शंस में जब बाय सेल कर रहे होते तो वहां पे क्या होता है, ऑप्शंस का जो एक यहाँ पे एक और पॉइंट्स होता है जो आप देखेंगे, ऑप्शंस का जो प्रीमियम जो प्राइस होता है उस प्राइस के भी चार्ट्स होते हैं। और जब आप उसका चार्ट लगा करके देखिएगा तो उसके चार्ट में इतने बड़े वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। आपका जो मान लीजिए कि आपका यहाँ पे बैंक निफ्टी के यहाँ पे मान लीजिए 200 रुपए के आपका जो प्राइस आप बाय कर रहे हो, कब आपका 100 रुपए का हो जाएगा आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा, और कब वो 200 रुपए से 400 रुपए हो जाएगा आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा। तो इसलिए देखिए उसमें वॉलेटिलिटी जो होता है, वॉलेटिलिटी होता है चार्ट्स के बजाय हम लोग कहें कि ऑप्शंस में वॉलेटिलिटी बहुत तेज होता है। लेकिन उसका एक और मान लीजिए कि वॉलेटिलिटी होता तो हम लोग मान करके चल सकते थे कि कभी 50 रुपए का 100 रुपए हो जाता है, 100 रुपए का कभी मान लीजिए कि 25 रुपए हो जाता है। कभी वॉलेटिलिटी तेज होता है, आपका बहुत तेज होता है वॉलेटिलिटी उसमें, जो उसके आपके प्राइस होते हैं जो आपके ऑप्शंस के। लेकिन अब मान लीजिए कि वॉलेटिलिटी होता तो हम लोग मान करके चल सकते थे कि चले ठीक है वॉलेटिलिटी है, मान लेते हैं हम लोग की कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक और जो प्रॉब्लम्स होता है ऑप्शंस में आपका ट्रेड करने का, वो ये है कि आपका वॉलेटिलिटी तो आप झेल सकते हैं, मान लीजिए कि आप ऐसा करते हैं कि चले हम लोग वॉलेटिलिटी झेल लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स वहां पे तब होती है जब मार्केट्स में टाइम डिके का इंपैक्ट पड़ता है उसके ऊपर। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है, जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। और ऐसे में क्या होता है, प्रॉब्लम्स आपका ये होता है, जैसे एक्सपायरी तक आपका सेटलमेंट होता है तो वहां पे क्या होते हैं, जब तक आपका वहां पे एक्सपायरी तक सेटलमेंट होता है तब तक जो आउट ऑफ द मनी होते हैं, यदि पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वो उसके सारे के सारे प्रीमियम जीरो हो जाते हैं आपके जो लास्ट ट्रेडिंग जो आपका एक्सपायरी तक होता है। तो ऐसे में इसका मतलब यह है कि उसमें आपका वॉलेटिलिटी ही नहीं बल्कि टाइम का भी यहां पे इंपैक्ट पड़ता है। यदि मान लीजिए कि 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा एक प्राइस पॉइंट पे
आपका जो मान लीजिए कि निफ्टी 50 में आप ट्रेड कर रहे हैं या फिर निफ्टी 50 का जो चार्ट है ना वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा यदि फ्लैट हो गया ना तो आप जाकर के चेक करिए अपने ऑप्शंस के प्राइस को। उस ऑप्शंस के प्राइस को आप देखेंगे उससे कहीं ज्यादा आपका जो है उसका प्रीमियम गल चुका है। कई बार तो आपको यह देखने को मिलेगा कि आपका ऐसा हिट हो गया और लेकिन चार्ट्स में तो उसी प्राइस पॉइंट पे फ्लैट है मार्केट। जैसे जैसे आप दिन नजदीक आपका आते जाएगा एक्सपायरी का वैसे वैसे आपका वॉलेटिलिटी प्लस आपका जो चार्ट्स के वॉलेटिलिटी में ऑप्शंस की चार्ट की बात कर रहा हूं, ऑप्शंस के चार्ट के वॉलेटिलिटी प्लस आपका जो वहां पे टाइम डिके का जो इंपैक्ट है वो बढ़ते जाता है और आपका जो प्रीमियम है तो होता है उसकी वॉलेटिलिटी गलने की जो है तेज हो जाती है। तो इससे क्या होता है आपका वहां पे जो है नुकसान होने की समस्या ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपका वहां पे मान लीजिए कि यहां पे स्टॉक्स में करते तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती। आप एक प्राइस पॉइंट पे मार्केट दिन भर रह जाए 2 दिन रह जाए 4 दिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां पे यदि मान लीजिए कि आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं ऑप्शंस में तो आपका नुकसान वहां पे होने की चांसेस बहुत ज्यादा हाई होता है। इसलिए जो आपको पहला काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि आपको ऑप्शंस को ट्रेड करने के बजाय आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए इक्विटी के ऊपर। आप यदि इक्विटी के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते हैं दोस्तों, स्टॉक्स में यदि आप एक प्रॉपर प्लान के साथ नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब आप ऑप्शंस में कभी नहीं कर सकते हैं। और यदि मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऑप्शंस में वही लोग ट्रेड करते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, मैं कहना चाहूंगा जो यहां पे सट्टा खेलने के लिए आते हैं, जो जैसे आप कहते हैं कि मार्केट्स जो है एक जुआ है, मार्केट्स यहां पे सट्टा है, तो ये उनके लिए ही सट्टा का यहां पे बाजार होता है जिसको हम लोग ऑप्शंस कहते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है मैं यहां पे 50 रुपए का प्रीमियम बाय कर रहा हूं, शाम तक हमें 100 रुपए मिल जाए, 100 रुपए हो जाए काम खत्म या फिर वो जीरो हो जाए, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में इसको हम लोग सट्टा कह सकते हैं। यदि आपको एक ट्रेडर बनना है, आगे बढ़ना है, तो आपको रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरा इंपैक्ट क्या होता है देखिए, यदि आप वहां पे ऑप्शंस में बाय करते हैं तो यदि आप 5 मिनट की चार्ट की मैं बात करूं तो कम से कम 1000 रुपए 800 900 1000 रुपए का यदि एक लॉट भी बाय करते ना तो ऐसा आपका बनता है। लेकिन यहां पे क्या होता है मान लीजिए कि आपका 5 दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया ना ऑप्शंस में, 5000 आपका क्या प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए आप ज्यादा लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे नुकसान हो गया, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए उसी जगह पे यदि आप यहां पे ट्रेड कर रहे हैं ना इक्विटी में, तो इक्विटी में आपका कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप यहां पे जो है जितना का आप कर सकते हैं, जितना का जो आपको उठाना है, 1 रुपए का स्टॉप लॉस यदि वहां पे करे तो वो भी हो जाएगा, 10 रुपए करे तो भी हो जाएगा, 50 रुपए करे तो भी हो जाएगा। प्रॉब्लम्स आपको वहां पे नहीं होता। वहां पे जो चीजें आपको सीखने को मिलती है वो ऑप्शंस में नहीं देखने को मिलेगा और नहीं आप वो चीजें एक्सपीरियंस गेन कर सकते। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि यदि आपका एक बार 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख का नुकसान हो गया तो आपके लिए हार्ट बीट आपका प्लस जो ट्रेडिंग कर रहे हो ना जिस समय में, आपका यहां पे माइंड जो है ना बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा, बिल्कुल आप प्रेशर में आ जाएंगे। तो इसलिए आपको वो करने के बजाय आपको छोटे छोटे क्वांटिटी में धीरे धीरे करके प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप उस चीज को फॉलो करके एक लेवल पे आप पहुंच सके और उस लेवल पे पहुंच करके आप अपने आप को जो है ये दिखा सके कि देखिए मैंने कुछ चीजें अचीव की है, जो चीजें शायद हर कोई नहीं कर सकता है। जो मार्केट्स में आते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, 2-4 दिन लॉस होती है और वो छोड़ देते हैं मार्केट्स को। तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपकी पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए कि आप ऑप्शंस को छोड़ करके आप इक्विटी में छोटे छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। मान लीजिए यहां पे आप आते हैं और सीधा 10,000 का स्टॉप लॉस इक्विटी में रख देते हैं, तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि फिर कोई मतलब का ही नहीं है। आप ऐसा सोचते हैं कि चले कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 10,000 का वहां पे स्टॉप लॉस रख करके कर रहा हूं, 5 दिन आपका स्टॉप लॉस गया, सीधा 10,000 का नुकसान हुआ, 50,000 खत्म, आपका कैपिटल में से काफी जो है आपका निकल गया, कोई मतलब का नहीं। तो उसके लिए छोटे छोटे क्वांटिटी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, पूरा जाकर के लिस्ट देखिए इसका, आपको पूरे के पूरे जो है छोटे छोटे क्वांटिटी में किस तरह से आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए। या फिर पॉडकास्ट वाले सेक्शन में जाइए, पॉडकास्ट वाले जहां प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होता है उसमें जो है आपका प्राइस सेक्शन क्लास करके वीडियो होगा, 2 वीडियो होगा, हो सकता है आगे और बढ़ जाए, 2-2 घंटे का या फिर 1.5 घंटे का होगा, वो वीडियो वॉच कर लीजिए, मैंने पूरा प्रोसेस उसमें बताया हुआ है। तो ये चीजें जो आपको है ना, ये चीजें करना मोस्ट जरूरी होता है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए जो 99.9% लोग होते हैं वो फ्लॉप इसलिए कर जाते हैं कि या तो हो सकता है कई बार रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉब्लम कर देते हैं, कई बार वहां पे हो सकता है क्वांटिटी बहुत बड़ा वहां पे उठा लेते हैं, क्वांटिटी मैनेजमेंट उनको प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार मनी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स हो जाती है, या फिर अलग अलग चीजों की प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से वो मार्केट्स में आउट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको सट्टा खेलना है या फिर प्रॉपर एक डायरेक्शन में चल के आगे बढ़ना है।
क्योंकि यदि आप मार्केट्स को ऐसा हल्का में ले रहे हैं कि यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे ऐसे ही ट्रेड करके हम लोगों ने पैसा बना लिया और फिर चले गए, ऐसा नहीं होता है। आपको ये विजन बना करके आना पड़ेगा मार्केट्स में कि मुझे यहाँ पे अगले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप विजन बनाइए कि मुझे इतना दिन में एक ट्रेडर बनना है और मुझे एक अच्छे लेवल पे पहुंचना है। ये नहीं कि मैं आया किसी का वीडियो देखूंगा, किसी का स्ट्रेटजी ले लूंगा और मैं 10 दिन में ट्रेडर बन जाऊंगा और मैं 15 दिन में ये कर लूंगा, मैं अगले महीने में वो कर लूंगा, अगले 6 महीना में ये हो जाएगा, अगले 7 महीना में वो हो जाएगा, मैं दुनिया पलट दूंगा। ऐसा नहीं होता है मार्केट्स में। एक टाइम निर्धारित करिए। जैसे आप सोचिए, आप अपने देखिए ये वातावरण में कितने सारे एग्जाम्पल्स है, उस एग्जाम्पल को उठाइए। आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सोचिए कि पहली क्लास से 12th ग्रेजुएशन, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, ये करने में आपको कितना समय लगा है। सोचिए, इतना समय आप दे सकते हैं उसके लिए, जॉब के लिए इतना समय दे सकते हैं, बाकी कामों के लिए इतना समय दे सकते हैं, किसी कोर्स के लिए 2-2 3-3 साल दे सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए नहीं दे सकते हैं। तो आपको मार्केट्स का यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, यदि आपकी इच्छा है कि चले ठीक है मेरे पास 1-2 लाख रुपए है, यदि ये लॉस हो जाएगा तो मैं मार्केट्स को छोड़ दूंगा, कोई मतलब है ना, वैसे ही मैं मजे करने के लिए आऊँ, तो फिर आप मार्केट्स में रह सकते हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1-2 लाख आपका लॉस होगा तो फिर आप अपने आप मार्केट से छोड़ देंगे और मार्केट से बाहर चले जाएंगे और फिर आपको कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ऐसे आप मजे करने के लिए आए वहां पे। तो आपको डिसीजन लेकर के आना होगा मार्केट्स में कि आपको करना क्या है। क्या मार्केट्स में आपको ट्रेडर बनना है, स्विंग ट्रेडर बनना है, स्कैल्पर बनना है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करके एक आगे बढ़ना है, या फिर क्या करना है, वो डिसीजंस आप लीजिए और उस हिसाब से आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। ये नहीं कि क्विकली हमें चढ़ जाना है, क्विकली नहीं होता है। आप 1 महीना 2 महीना में एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकते हैं। वो चीजें पाने के लिए आपको कई सालों साल लग जाते हैं। यहाँ पे कई बार तो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते रहते हैं, भटकते रहते हैं, इधर वीडियो देखा उधर देखा, ये स्ट्रेटजी फॉलो किया वो किया, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे करते करते अपना टाइम को यहाँ पे नष्ट कर लेते हैं और किसी काम का नहीं होता है। तो आपकी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी और पहली प्रायोरिटी है कि आपको ये चीजें ध्यान में रख करके चलना होगा कि हम यहाँ पे जो रास्ते को फॉलो कर रहे हैं क्या वो रास्ता सही है या फिर गलत है। आप ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, आपका नुकसान हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। यदि नुकसान हुआ है तो आप समझ जाइए आज, क्योंकि ये थोड़ी सी आपको बुरा लग सकता है। यदि आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए जो है ये हमेशा के लिए रह जाएगा। तो आपकी देखिए, आपका डिसीजंस यहाँ पे लेना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आप आगे अगले 1 साल 2 साल 3 साल या फिर क्या आप टाइम देना चाहते हैं और क्या आप डिसीजंस लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो जो है हम लोग यहीं तक रहने देंगे। और देखिए, जिन लोगों को अपना जो है प्राइस सेक्शन का क्लास करना चाहते हैं और देखिए जिनका विजन है 6 महीना से लेकर के 1 साल का, वही लोग ज्वाइन करिए। क्योंकि देखिए वहां पे पूरा का पूरा एक हम लोग प्रोसेस वहां पे करते हैं कि धीरे धीरे करके कैसे करना है, कौन कौन सी चीजों को हमें फॉलो करना है आपको। उसके बाद आपका जो है एक्सपीरियंस के ऊपर कमांड करना, आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजों के ऊपर वहां पे जो है हम लोग कमांड करते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने वहां पे गया ज्वाइन किया और फिर सडनली से वो जो है हम लोग यहाँ पे बहुत बड़े ट्रेडर बन गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वहां पे आपको वो चीजें, यदि विजन है आपका तभी आप ज्वाइन करिएगा, नहीं तो आपका पैसा यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको कहता है कि मैं आपको 1 महीना 2 महीना में ट्रेडर बना दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई कहता है कि मैं आपको 100% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी देता हूं, तो ये स्ट्रेटजी जैसी कोई चीज नहीं होती है जो आपको 100% काम करे। क्योंकि देखिए, जो चीजें आपके पास यहाँ पे काम कर रही है, हो सकता है वो चीजें सामने वाले व्यक्ति के पास जो है एक्सपीरियंस नहीं हो उतना, तो वहां पे वो चीजें काम नहीं करेगा या फिर जो है उसका लेवल जो है वो लो हो जाएगा, एक्यूरेसी उसकी जो है घट जाएगी। तो ये चीजें जो है हर जगह पे लागू होती है। तो जो एक गेम होता है वो होता है लर्निंग के बाद एक्सपीरियंस का। तो वो चीजें आप किसी के कोर्स से, किसी के कहने से, किसी के बोलने से नहीं कर सकते। वो चीजें कुछ रूल्स को फॉलो करके, कुछ चीजों को देख करके, कुछ चीजों को समझ करके, लर्निंग करके, सही पाथ पे चल करके, 6 महीना से लेकर के 1 साल का विजन बना करके तभी आप कर सकते हैं एक्सपीरियंस गेन। नहीं तो आप गेन नहीं कर सकते हैं। आप ट्रेड करते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, लॉस करते रह जाएंगे, प्रॉफिट करते रह जाएंगे। अगले 1 साल बाद फिर अपने आप को पीछे मुड़ करके देखेंगे, अच्छा मैं उसी जगह पे खड़ा हूं जहां से आज से 1 साल पहले मैं खड़ा था। तो इसलिए आपको आज जो है सही डिसीजन लेना पड़ेगा। देखिए, आप किसी के पास भी कोर्स ज्वाइन करें, ऐसे व्यक्ति के पास ज्वाइन करें जहां पे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, जहां पे आपको सपोर्ट मिल सके, जहां पे आपको एक सही रास्ता, सही मार्गदर्शक आपको जो है वो दिखा सके। वो चीजों को आप फॉलो करिए। और बाकी जो है आप समझदार है, आप इस चीज को समझते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना है देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो लोग इसको देख करके
सीख सके और इससे बच सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो जरूर आप ट्रेड करिएगा ऑप्शंस में, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जब आप 1 साल 2 साल 3 साल हो जाएगा मार्केट्स में ट्रेड करते हुए तो फिर आप ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो इसलिए पहला प्रायोरिटी आपको ये रखना। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।